निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज 1% से ज्यादा उछले हैं। निफ्टी को अगर आप देखें 264.85 पॉइंट बढ़ा है, 264.85 अंक, 1.10% की तेजी है। 24,250 20 पे जाके बंद हुआ है। सेंसेक्स बढ़ा है 888.68 पॉइंट्स और 1.16% की ये तेजी है। 77,654 पे सेंसेक्स बंद हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा जो पूछा जा रहा है बाजार में वो इस वक्त ये है कि ये आईटी स्टॉक्स को क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों से भारत के आईटी स्टॉक्स में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो सब तेज हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो दुनिया में एआई स्टॉक्स में मंदी या गिरावट का दौर दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा। तो लगभग साल के पूरे हिस्से, इस साल जब से शुरू हुआ अभी तक, लगातार आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे थे। तरह तरह की आशंकाएं थी कि इनका कारोबार खराब हो रहा है, एआई इनका बिजनेस खराब कर देगा, इनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। तमाम ऑर्डर बुक पोजीशन देखिए, या जो बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो अपने कारोबार का कितना हिस्सा अब आईटी पे खर्च करेंगे, इस पे सवाल उठ रहे थे। तो आज की तारीख में अचानक ये पिछले कुछ सेशन में आप देखिए तेजी दिखने लगी है और आज भी उसमें तेजी आई है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा 5-5% तक बढ़ गए हैं। जबकि बाकी दुनिया में क्या हुआ है, वहां आज सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में गिरावट दिखाई पड़ रही है, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। और वहां चिंता ये हो गई है कि वही टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनके बारे में था कि वो कितना खर्चा कर रही हैं, अब वो एआई पे कितना खर्चा करेंगी, इसको लेके सवाल खड़े होने लगे हैं। और उसी की वजह से बाजार में जो एआई कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके शेयरों में को झटका लगने लगा है। आज का अगर हाल देखें भारत के बाजार का, टीसीएस करीब 3.2% बढ़ा, 2,476 पे बंद हुआ है। इन्फोसिस बढ़ा है 4.1% और 1,152 रुपए पे बंद हुआ है। एचसीएल टेक 2.3% बढ़ के 1,350 रुपए पे गया। विप्रो 2.2% बढ़ा है और 185 रुपए पे बंद हुआ है। लेकिन ये बड़े नाम है, मिड कैप कंपनियों ने तो इनको आउट परफॉर्म किया है बड़ी तरह। और कोफोर्ज इनमें सबसे लीडर रहा जिसने 5% का उछाल दिखाया है। जबकि एक अच्छी फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस उन्होंने अनाउंस की है। और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी 3% से ज्यादा उछला है। और ये ऐसे वक्त पे ये खुशखबरी है आईटी सेक्टर के लिए जब लगातार वो हेडविंड्स झेल रहा है, यानी खिलाफ हवाओं से गुजर रहा है। और खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है बड़ी कंपनियों की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें लगातार कटौती हो रही है। प्राइसिंग का प्रेशर बना हुआ है, हर कंपनी बार्गेन कर रही है और एम्प्लॉय मांग कर रहे हैं। अभी आज का अगर नज़ारा आप कहीं देखें तो एचसीएल टेक के फंक्शन में पूरा स्टाफ खड़ा होकर नारे लगा रहा था, हाइक 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 चाहिए, हाइक चाहिए। तो और साथ में एक बड़ी अनिश्चितता झेल रहा है ये पूरा सेक्टर कि एआई किस अंदाज में चलेगा और एआई इन कंपनियों की जो पुरानी कमाई है उस पर कैसा और कितना असर डालेगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक की जिस इंटेलिजेंस से ये कारोबार चल रहा था उस पर हावी हो जाएगी? तो ये सवाल बना हुआ है। और अब लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब बड़े शक पैदा हो गए हैं, खास तौर पे एआई को लेकर। एआई ट्रेड को अब उसको बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ देखा जा रहा है। और ये जो सेंटिमेंट है इसका मतलब ये है कि अब ये करीब करीब वहां मामला एक तरफा हो गया है। इस वक्त जो लोग अभी कुछ समय पहले तक बिल्कुल आंख बंद करके फोमो अंदाज में खरीदने में लगे थे, अब वो बहुत बेदर्दी से एआई स्टॉक्स को बेचने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं जेनी मॉन्टगोमरी स्कॉट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं मार्क लोशीनी, इन्होंने ब्लूमबर्ग को ये बात बताई है। और अभी जो करेक्शन दिख रहा है, जो नेस्डैक 100 में, जो टेक्नोलॉजी शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज का, नेस्डैक अपने आप में टेक्नोलॉजी शेयरों का एक्सचेंज है और ये उसका टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है नेस्डैक 100। और इसमें जो गिरावट आई है पिछले दिनों, वो कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टर्स के मूड को दिखा रही है, उसको रिफ्लेक्ट करती है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में जिस सेक्टर ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, अब वो इन्वेस्टर्स की नजर से उतर रहा है। और अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्चा तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बाजार लगातार सवाल पूछ रहा है कि ये जो खर्चा है ये कब
इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, कब इसका कोई मीनिंगफुल रिटर्न सामने आएगा। और अगर वो नहीं आ रहा है निकट भविष्य में, तो ये खर्चा कुएं में तो नहीं जा रहा है। चीन में एक दूसरी चीज हो गई है जिससे और बाजारों में खलबली मच गई है। चैंगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज है, CXMT नाम की कंपनी, जिसने स्टॉक मार्केट में एंट्री की है। वो IPO लाए हैं और उसके बाद उनका शेयर करीब 5 गुना हो गया है, 500% का उछाल उसमें आ चुका है। और अब चर्चा ये भी हो रही है कि चाइना की एक सरकारी कंपनी ने इमर्शन DUV लिथोग्राफी इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं, जो ये माइक्रोचिप्स बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ अब लोगों का कहना है कि जो CXMT की अभी की कमाई है कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अब अगर ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, जिसके लिए उनके पास IPO से पैसा भी आ गया है, तो फिर वो जो कोरियन कंपनीज हैं उनको वो किस तरह की टक्कर देंगे, और फिर इस बाजार का क्या होगा। ये बाजार में इस बात की चिंता जताने वाले एनालिस्ट अब निकल रहे हैं। और पूरे एशियाई बाजार में इस तरह का प्रेशर आज देखने को मिला है। जो पिछले दिन भी गिरावट थी, उस गिरावट को उसने आगे बढ़ाया है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबार और उसके ट्रेड के जो वैल्यूएशंस हैं, अब उन पे शंका होने लगी है। उनको अब वो शेयर महंगे लग रहे हैं जिनके पीछे वो पिछले कुछ समय से भाग रहे थे। और खास तौर पे इसलिए कि अब यहाँ सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो स्केल है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि सावधानी दिखा रही हैं अब इन्वेस्टर्स। और तब जबकि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और फेडरल रिजर्व का फैसला तो आना ही है, जिसका इंतजार हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट जहां है वहां रहेंगे, जैसी आशंका है वैसे थोड़े से बढ़ जाएंगे, या जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं थोड़े से गिर जाएंगे। तो उस पे बहुत कुछ टिका हुआ है। उधर साउथ कोरिया के इंडेक्स कॉस्पी ने आज अच्छी भली चाल दिखाई है। 12% गिरा, जबकि वो पिछले दिन 10% गिरा था, और वहां से उसने रिकवरी दिखाई। उसके बाद वो 12% के करीब गिरा है, और इसके साथ इंडेक्स अब 3 महीने के लो पे पहुंच गया है। और ये डिक्लाइन जबरदस्त आई है, इसके बावजूद कि SK हाइनेक्स जो माइक्रोचिप वाली कंपनी है, उसमें जबरदस्त अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं, और उसका शेयर भी 14% गिरा है। जबकि इन्वेस्टर्स ने ये गणित जोड़ी, पता नहीं क्या जोड़ी है, जबकि प्रॉफिट उनका 6 गुना हुआ है, उसके बावजूद उसमें 14% की गिरावट है। तो इसका मतलब है कि बाजार और उम्मीद कर रहा था, बहुत ऊंची उम्मीदें थी, और कंपनी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 10% की गिरावट आई है, और ये दोनों कंपनियां मिलकर कोस्पी का 50% हिस्सा बनाती हैं, 50% के करीब करीब। इसी तरह MSCI का जो बड़ा ब्रॉड एशिया पैसिफिक इंडेक्स है, जापान को छोड़ के, वो 1% गिरा है, जिसमें मंगलवार को 3.6% की गिरावट आई थी। और ये अब महीने का हिसाब जोड़ें तो 8% की गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। जापान का निक्केई भी 1% गिरा है, और वहां भी महीने में 10% की गिरावट होती हुई दिख रही है। तो अब इसके साथ एक और खबर, वो जेफरीज का कहना है कि अपनी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि वहां उन्होंने करीब 50 FPI से बात की है, 50 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। और उनको ऐसा लगता है कि अब भारत की इक्विटीज के लिए, भारत के शेयर बाजार के लिए इंटरेस्ट वापस जाग रहा है, क्योंकि AI ट्रेड में इंटरेस्ट उनका अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।